पंजाब का टैक्स फ्री और वफाक का टैक्स से भरपूर बजट पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा महंगा करने की मुहिम शुरू होने का खदशा है। अवाम दोस्त हुकूमत ने गंदम की मसनूआत पर भी विद होल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया है। फाइलर को 20 आटे का थैला 1756 और नॉन फाइलर को 1830 रुपये में मिलेगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए ये क्या मामला है? देखिए उसामा, चूँकि इस वक्त पंजाब में जो है और ख़ुसूसन शहर लाहौर में रोटी भी सस्ती मिल रही है और गंदम भी सस्ती मिल रही है और इसको जो है महंगा बेचने का इस वक्त जो खदशा था वो भी पंजाब हुकूमत के जो महकमा खुराक है उसने जो है टाल दिया और आटा जो है लोगों की ग्रिप में लेकर आए और रोटी जो है ख़ास तौर पर उसके ऊपर निगाहें हैं और 14 रुपये की फ़ी रोटी बेची जा रही है। मगर जो है कल रात को एक नया टैक्स नाफिज कर दिया गया है जिसमें FBR के कानून के मुताबिक 2024-25 में ये टैक्स लगाया गया है और विद होल्डिंग टैक्स जो है ये लगा दिया गया है फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री पर, होलसेलर पर और आटा डीलर्स पर। और इसी सिलसिले में जो ये टैक्स है ये अब नाफिजुल अमल होने जा रहा है और इसके साथ साथ पंजाब में ख़ास तौर पर गंदम और आटे पर बहुत ज़्यादा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की निगाह है और इस वाले से वो सस्ती रोटी का उनका ख्वाब भी है कि सस्ती रोटी जो है वो फराहम की जाए। तो जो इस वक्त मार्केट रेट है वो 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1650 रुपये का है। अगर ये टैक्स नाफिज हो जाता है और सुनने में ये आ रहा है कि हो गया है और अब ये आटा जो है वो महंगा हो जाएगा, 20 किलो आटे का थैला 106 रुपये उन लोगों के लिए जो लोग होलसेल मार्केट में फाइलर हैं और अगर जो नॉन फाइलर हैं तो वो 186 रुपये 20 किलो आटे के थैले पर जो है वो महंगा बेचेंगे और इसका सारा जो असर है वो आवाम पर पड़ेगा, उनकी जेबों पर पड़ेगा। आवाम को इसके पैसे देने पड़ेंगे और भुगतना पड़ेगा क्योंकि जितने मज़े लेने थे पिछले 100 दिन के वो ले लिए। अब जो है वो मौजें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर ये टैक्स नाफिज करके और रिटर्न नहीं किया जाता। और उसके बाद इमरान, यहाँ एक सवाल है कि रियासत हमेशा गरीब दोस्त होती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक तरफ फाइलर को रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानिब आम शख्स या आम शहरी तो फाइलर नहीं होता और गरीब आदमी को शायद फाइलर का मतलब भी नहीं पता, लेकिन उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है। जो है वो होलसेलर, फाइलर और नॉन फाइलर पे लगाया गया है। जो होलसेलर फाइलर होंगे वो जो 106 रुपये 20 किलो आटे का थैला महंगा बेचेंगे और जो नॉन फाइलर होंगे वो 186 रुपये आटे का थैला महंगा बेचेंगे। आम शहरी फाइलर हो नॉन फाइलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तमाम आम शहरी जो हैं वो आटा जो है वो महंगा ख़रीदेंगे ये विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद। अब मौजूदा सूरत हाल में जो पंजाब हुकूमत है उसने तो टैक्स फ्री बजट दिया है, मगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये टैक्स जो है वो विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है जिसकी वजह से ये तमाम जो असरात हैं ये आम आदमी तक आएंगे और आने शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए कि अब तो आटा 1650 रुपये में जो है ख़रीदा जा रहा है। 20 किलो आटे का थैला है उसको अब जब 1800 से ज़ायद कीमत में जब आम सारिफ ख़रीदेगा तो वो कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि मार्केट में एकदम फिर जो है वो अपग्रेड होगी और उसमें जो है आपको पता है ब्लैक माफिया भी आ जाता है। तमाम जो हरकत करने वाले होते हैं, पैसे कमाने वाले होते हैं वो बीच में कूद पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो मैदा है जो जिससे नान तैयार होता है वो भी महंगा कर दिया गया है, जिस पर भी विद होल्डिंग टैक्स लग गया है। उस पर 7800 की जो बोरी है वो 8200 से 8600 रुपये तक जाएगी और विद होल्डिंग टैक्स के बाद ये ब्रांडिंग के हिसाब से बोरियां बेची जाती हैं और कोई मार्केट में ये बोरियां महंगी भी हैं, कहीं सस्ती भी हैं, मगर ब्रांडिंग के हिसाब से। मगर इसके साथ साथ जब ये टैक्स लगेगा तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी और इसका जो इफेक्ट है वो सस्ती रोटी और नान पर पड़ेगा। अब 20 रुपये की रोटी 14 रुपये की बेची जा रही है लाहौर शहर में। जब ये टैक्स लगेगा, जब ये आटा महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये टैक्स जो है वो तंदूर मालिकान पर भी पड़ेगा। तंदूर मालिक भी जो है वो अपना जो बाहर निकलेंगे। इसी तरह जो आम आदमी है इफेक्टी जो है वो आम आदमी होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है जब रोटी महंगी बिकेगी तो आम आदमी इफेक्टी होगा, जब आटा महंगा बिकेगा तो आम आदमी इफेक्टी होगा। इसी तरह ये गंदम, आटे और जो मैदा फाइन आटा है इसकी कहानी है जिसके लिए जो मौजें करवाई जा रही थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। हालांकि पंजाब हुकूमत ने ये टैक्स ही लगाया, ये फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। इमरान साथ ही मौजूद रहेगा इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर एक बार फिर से सस्ती रोटी और सस्ता आटा महंगा होने की मुहिम शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, जैसे इमरान साहब अभी बता रहे थे, एक तो ये कि पिछले कुछ दिनों में
जो गंदम में तेजी आई उससे आटे की कीमत इस टाइम मार्केट के अंदर तकरीबन 1900 रुपए का रिटेल हो रहा है, ये टैक्सेस के बगैर है। और इसी तरह फाइन की बोरी गंसी है वो तकरीबन 8600, जो इमरान भाई ने भी बताया कि आफ्टर नहीं, ये उससे पहले ही 8600 रुपए का रेट हो चुका है जी। वो गंदम की प्राइसेस का राइज था। अब जो अगली बात है वो इसके अंदर ऐड अप होना है, और मैं इसको कहता हूँ कि आप 2000 रुपए को अगर राउंड अबाउट एवरेज करें तो ये जो अभी 180 और 185 रुपए की भाई ने वर्किंग की, ये इससे बढ़ के 200 रुपए के करीब इजाफा आएगा। ये एग्जाम्पशन थी हमेशा से, तो ये टैक्सेस थे, लेकिन फ्लोर मिल्स के लिए ये एग्जाम्पशन थी हमेशा से। ये पहली दफा है कि फ्लोर मिल्स की ये एग्जाम्पशन खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ फर्टिलाइजर्स को ये एग्जाम्पशन मौजूद है। अब ये मैं समझता हूँ कि आम रोजमर्रा की खुराक है, स्टेपल फूड है, हर आदमी ने आटा खाना है, तो उसको जो मैं समझता हूँ कि सीएम पंजाब का जो विजन है उसके अंदर तो आटा सस्ता है, उसके अंदर आटे पे किसी किस्म का टैक्स नहीं है। जिस तरह उन्होंने अपना बजट टैक्स फ्री दिया, तो वफाक ने ये जो एग्जाम्पशन खत्म की, उससे ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम ये परसों से इसका इफेक्ट शुरू हो गया। लेकिन टिल दिस टाइम हमारी इंडस्ट्री ने कोई किसी किस्म की रेट इस मद में नहीं बढ़ाए। अगर ये वापस नहीं लिया जाता, अगले हमने आज भी अपनी एग्जेक्टिव की मीटिंग कॉल की हुई है और उसके बाद जनरल बॉडी हफ्ते बाद इन कॉल की हुई है, उसके अंदर ये पूरा डिसीजन करेंगे कि वेदर हम आगे पास ऑन करें या हुकूमत इसको दोबारा से हमें एग्जेम्पशन उसके अंदर डालती है। अगर नहीं डालेंगे तो लामहला ये 200 रुपए का इफेक्ट जो भाई ने बताया इसी तरह है। इसके साथ साथ बिजली के अंदर भी एक इन्होंने बढ़ा दिया फिक्स चार्जेस को 500 से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया, जिससे फिक्स चार्जेस 2.5 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएंगे। उसका भी 60, 70, 80 रुपए तक का। आसिम साहब, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि फ्लोर मिलर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से आटा जो है वो मार्केट में भेज रहे हैं और एक मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, इस बारे आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, फ्लोर मिल्स अगर इतने ज्यादा वो अपनी मर्जी कर सकते तो जैसे गंदम की प्राइसेस कम आई थी तो सरकारी तो 3900 रुपया रेट था, 2800 रुपया रेट था, उसको कम करके 2200 ना करते और 2200 से फिर नीचे जो 1600 या इससे नीचे प्राइसेस गई वो ना जाती जी। ये मार्केट मैकेनिज्म है। जब गंदम की प्राइसेस कम हुई तो फ्लोर मिल्स ने आटे की प्राइसेस कम कर दी। जैसे ही गंदम की वापसी शुरू हुई, और वो भी ये आप बात इस तरह कह सकते हैं कि मार्केट में मसनूई गंदम की कीमत बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी कि वहाँ पे एक र्यूमर फ्लोट किया गया एक्सपोर्टर्स की तरफ से, जिन्होंने पहले इंपोर्ट की थी, उन्होंने एक र्यूमर फ्लोट किया। आसिम साहब हमारे साथ ही रहेगा। इमरान, आप बताइए कि मार्केट में जो गैर यकीनी सूरत हाल है और ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट में आटे की कमी होने वाली ही है और इस हवाले से ज़िला इंतजामिया ने एक्शन भी लिया, आपके पास क्या अपडेट हैं? देखिए, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में एक ना पता लगा जब ये आज से कोई 5-6 रोज़ कबल जो है आटे की एक ह्यूमर क्रिएट किया गया कि आटा महंगा, गंदम एक्सपोर्ट होने जा रही है, तो आटा फिर मार्केट में महंगा कर दिया गया। गंदम भी मार्केट में उस दिन महंगी हुई आज से 5 रोज़ कबल पहले, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में एक वज़ीर ने जो है वो 3 से 4 दफ़ा जो है एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग की और उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त की तरफ ले जाया जा रहा था और वो भी इजाज़त मांगना चाह रहे थे, जिसके लिए मीटिंग शेड्यूल तय कर दिया गया। और वज़ीर आज़म से मीटिंग करवाने के हवाले से जो है ज़राई ये बता रहे हैं कि ये तय हो चुका था, जिसकी वजह से ये बात जो है तमाम फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री में एक बूम जो है के तौर पर आई और उसके बाद तमाम इंडस्ट्री जो है वो भी एग्रेशन में आई और इसके साथ साथ मार्केट भी एग्रेशन में आई। जब सुबह उठे तो ओपन मार्केट में जो गंदम जो थी वो एक रोज़ कबल जो है वो बेची जा रही थी फी मन जो है वो तकरीबन जो है 3000 से नीचे 2700-2800, मगर जो उस दिन जो रेट था वो बढ़ा इसी वजह से कि जो ज़रा ये बता रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट में एक्सपोर्टर्स को 10 लाख टन गंदम जो है एक्सपोर्ट करने की इजाज़त की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की तरफ से बहुत प्रेशर गया और इस तमाम मीटिंग्स को रुकवाया गया, तमाम एक्सपोर्टर्स को शटअप कॉल दी गई और उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो स्लो हो गई और जो है आटा अपनी जगह पे वापस आ गया। मगर अब दोबारा से एक फेडरल गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर और चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।